नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए एक और रिसेंट न्यूज आ रही है बांग्लादेश और भारत के बीच बढ़ती हुई टेंशन को लेकर। रिसेंटली इंडिया टुडे में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश ने भारत के साथ लगते हुए बॉर्डर के पास तुर्किश मेड ड्रोन डिप्लॉय किए हैं। ये ड्रोन तैनात किए गए हैं भारत के वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसके आसपास। वैसे ही कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि फिलहाल आवामी लीग की सरकार जाने के बाद बांग्लादेश में टेररिस्ट लोग ज्यादा एक्टिव हो गए हैं और बांग्लादेश सरकार का भी इन टेररिस्ट लोगों पर कंट्रोल तो है नहीं और इसीलिए आतंकवादी कई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी दौरान ये न्यूज आई है कि बांग्लादेश ने इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर तुर्की में बना हुआ बायरक्टार TB2 ड्रोन डिप्लॉय किया है। ये जो ड्रोन है ये बांग्लादेश ने खरीदा था तुर्की से और बांग्लादेश ने ऐसे 12 ड्रोन परचेज किए थे। इन ड्रोन्स को बांग्लादेश की 67th आर्मी यूज करती है फॉर इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकनेसेंस मिशंस। हालांकि बांग्लादेश का दावा है कि इन ड्रोन्स को डिफेंस पर्पस के लिए डिप्लॉय किया गया है, लेकिन देखिए ऐसे एडवांस ड्रोन का भारत के बॉर्डर के पास डिप्लॉय किया जाना, इसे भारत किसी भी तरीके से नजरअंदाज नहीं कर सकता। भारतीय एजेंसियों के पास इस बात की पूरी इंटेलिजेंस है कि बांग्लादेश में एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स जिन पर हसीना सरकार का कभी कंट्रोल था अब वो उभर कर सामने आ रहे हैं और भारतीय बॉर्डर के आसपास अपनी पकड़ बना रहे हैं। टेरर ग्रुप और स्मगलिंग नेटवर्क्स बांग्लादेश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा उठा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं भारत में घुसने की। आप लोग देख ही रहे होंगे जब से हसीना सरकार गई है बांग्लादेश में एक एंटी इंडिया कैंपेन चलाया जा रहा है। कभी बात की जा रही है पाकिस्तान के साथ मिलकर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की और अब भारत के बॉर्डर के पास डिप्लॉय किए जा रहे हैं एडवांस ड्रोन। ये जो बायरक्टार TB2 ड्रोन्स है ये बांग्लादेश ने इसी साल तुर्की से खरीदे थे। हालांकि इनका मेन पर्पस होता है सर्वेलेंस का, लेकिन ये किसी भी एरिया में या किसी भी टारगेट को स्ट्राइक भी कर सकते हैं और इन्हें लाइट स्ट्राइक ऑपरेशंस में यूज किया जा सकता है। बांग्लादेश ने ऐसे 12 ड्रोन खरीदे थे तुर्की से और अकॉर्डिंग टू द बांग्लादेश डिफेंस टेक्नोलॉजी फिलहाल ऐसे 6 ड्रोन्स ऑपरेशनल हैं। इस न्यूज के बाद भारत की जो आर्म फोर्सेज हैं वो हाई अलर्ट पर हैं और फिलहाल बांग्लादेश पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। भारत के पास भी कई ऑप्शन है इसे काउंटर करने के लिए, जैसे कि भारत चाहे तो इजराइल में बना हुआ हीरोन TP ड्रोन उसे डिप्लॉय किया जा सकता है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के पास और भारतीय आर्मी से यूज कर सकती है काउंटर ड्रोन ऑपरेशन के लिए। तुर्की का ड्रोन बायरक्टार TB2 से काफी एडवांस माना जाता है और देखिए तुर्की ने ऐसे ही ड्रोन दिए हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान की आर्मी भी फिलहाल बायरक्टार TB2 ड्रोन यूज कर रही है। जाहिर है उसका मेन टारगेट भी भारत ही होगा। ऐसी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के पास भी ऐसे 6-7 बायरक्टार अकीनी ड्रोन्स हैं। ये एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है दैट कैन बी आर्म विद एम्यूनिशन। ये ड्रोन 18,000 फीट की एल्टीट्यूड पर उड़ान भर सकता है और वो भी लगातार 27 घंटे के लिए। इसे ऑपरेट करने के लिए ग्राउंड पर एक कंट्रोल स्टेशन बनाना पड़ता है और वहीं से इसको कंट्रोल किया जाता है। ये अपने साथ साथ पेलोड भी ले जा सकता है जिसमें एक्सप्लोसिव भी हो सकते हैं और इसीलिए इसे स्ट्राइक करने के लिए यूज किया जा सकता है। रिसेंटली ये ड्रोन यूक्रेन में काफी यूजफुल रहा। तुर्की ने यूक्रेन को यही ड्रोन दिया था और इसी ड्रोन को यूज करके यूक्रेन ने रशिया के कई ठिकानों पर अटैक किया है। आप लोगों को याद होगा कुछ टाइम पहले ही भारत और मालदीव का डिस्प्यूट चल रहा था और उसी वक्त मालदीव ने भी तुर्की से सेम यही ड्रोन खरीदा था। लेकिन आप जरा इस एंगल से सोचिए, क्या अगर बांग्लादेश की आर्मी या बांग्लादेश चाहे तो इन ड्रोन्स का यूज करके एंटी इंडिया एलिमेंट्स को बॉर्डर क्रॉस करवा सकती है या नहीं? और देखिए ऐसा हो भी सकता क्योंकि फिलहाल बांग्लादेश में जो माहौल है वो पूरे तरीके से एंटी इंडिया है और बांग्लादेश एक के बाद एक स्टेप भी ऐसे ही ले रहा है। ये वाली न्यूज देखिए, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है पाकिस्तान ISI नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश वीजा पॉलिसी शिफ्ट पोजेस चैलेंजेस फॉर इंडिया। रिसेंटली बांग्लादेश ने एक और बड़ा डिसीजन लिया है और ये डिसीजन भी भारत के लिए सिक्योरिटी चैलेंज पैदा कर सकता है। 2019 में बांग्लादेश ने एक पॉलिसी लागू की थी और उस पॉलिसी के अंडर अगर किसी भी पाकिस्तानी सिटीजन को बांग्लादेश का वीजा चाहिए तो पहले उसकी रिक्वेस्ट भेजी जाएगी बांग्लादेश के सिक्योरिटी डिवीजन को, फिर वहां से क्लियरेंस मिलेगा और तब उसको वीजा मिलता। लेकिन रिसेंटली बांग्लादेश की यूनुस गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया है। अब अगर किसी भी पाकिस्तानी को बांग्लादेश का वीजा चाहिए तो उसे किसी भी सिक्योरिटी क्लियरेंस की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है और जब चाहे बांग्लादेश आ सकता है। अब चाहे वो पाकिस्तान का टेररिस्ट ही क्यों ना हो। बांग्लादेश ने 2 दिसंबर को ये अनाउंस किया है कि पाकिस्तानी सिटीजन नो लॉन्गर नीड टू ऑब्टेन ए नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस फ्रॉम द सिक्योरिटी सर्विस डिवीजन। और हैरानी की बात देखिए, बांग्लादेश ने इस पॉलिसी को तब स्क्रैप किया जब उसके अगले ही दिन पाकिस्तान के हाई कमिश्नर जो बांग्लादेश में है सैयद अहमद मारूफ, वो बांग्लादेश नेशनल पार्टी की लीडर खालिदा जिया से मिले थे ढाका में। खालिदा जिया बांग्लादेश की कई बार प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं और उनके पाकिस्तान से क्लोज रिलेशन माने जाते हैं। जैसे शेख हसीना फेवर करती थी भारत को, ऐसे खालिदा जिया फेवर करती हैं पाकिस्तान को। उससे कुछ टाइम पहले ही बांग्लादेश ने एक और बड़ा डिसीजन लिया था। जब से बांग्लादेश बना है 1971 से, तब से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में कोई भी डायरेक्ट मैरीटाइम लिंक नहीं था। यानी पाकिस्तान का कोई भी कंटेनर शिप
डायरेक्टली बांग्लादेश नहीं जाता था। 11 नवंबर को हिस्ट्री में पहली बार पाकिस्तान का एक कंटेनर शिप बांग्लादेश पहुंचा और ऐसा पिछले 50 साल में पहली बार हुआ था। और यह पाकिस्तान के कराची पोर्ट से चला था और बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट पहुंचा। वहां पर इसने अपने आप को ऑफलोड किया। अब कहने के लिए तो इस कंटेनर शिप में पाकिस्तान से बांग्लादेश के लिए गारमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीजें आई और साथ ही कुछ खाने पीने का सामान, लेकिन हु नोज एक्चुअली कंटेनर शिप में क्या था और आगे आने वाले शिप में क्या आएगा। इससे पहले अगर पाकिस्तान को कोई भी सामान बांग्लादेश भेजना होता था तो वो वाया श्रीलंका, मलेशिया या सिंगापुर पहुंचता था बांग्लादेश। यहाँ पर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को एक और नई छूट दी। पहले जब भी कोई सामान पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुंचता था तो उसका 100% फिजिकल इंस्पेक्शन जरूरी था, यानी फिजिकली चेक किया जाता था उस सामान को जो पाकिस्तान से आया है बांग्लादेश। लेकिन अब इस कंडीशन को भी हटा दिया गया है। आप पाकिस्तान से कुछ भी आए उसका फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं होगा। तो सोचिए पाकिस्तान से बांग्लादेश सामान भी पहुंच सकता है और कोई भी पाकिस्तान का रहने वाला बांग्लादेश आ सकता है इजीली। और ये भारत के लिए सीरियसली एक बड़ा कंसर्न है और स्पेशली भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए। आप लोग इस पर क्या कहना है कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।